मध्य प्रदेश में सरकार ने अफसरों की एक बड़ी कमेटी बनाकर आवारा मवेशियों को सड़क से हटाने के निर्देश दिए थे। 15 दिन तक विशेष अभियान चलाने की बात कही गई थी, लेकिन क्या भोपाल की सड़कें आवारा मवेशियों से मुक्त हो गई हैं? क्या अधिकारी इस अभियान को लेकर गंभीर हैं? देखिए, इन सभी सवालों का जवाब देती हमारी ये खास पड़ताल। आवारा मवेशी हटाने का अभियान सड़कों से हटे या अभी भी डटे? क्या है अभियान का पूरा हाल? विस्तार न्यूज की खास पड़ताल। सड़कों पर मवेशियों का जमघट, डिवाइडर को बनाया गौठान, पुल पुलियों को जाम कर रहे मवेशी, कहीं आराम फरमा रहे तो कहीं झुंड के झुंड सड़कों पर घूम रहे। बस यही है राजधानी भोपाल और उसके आसपास। 15 दिन में सड़कों से आवारा मवेशियों को हटाने के अभियान की हकीकत। विस्तार न्यूज ने लगातार 5 दिन तक अलग अलग इलाकों में जाकर पड़ताल की तो तस्वीर साफ थी। सबसे पहले भानपुर इलाके की तस्वीर देख लीजिए। वादा तो सड़कों से आवारा पशुओं से मुक्त करने का था, लेकिन जब से ये ऑर्डर आया है, आज 10 दिन बीतने को है, लेकिन राजधानी भोपाल के आसपास इलाकों में मवेशियों का क्या हाल है वो हम आपको दिखा देते हैं। राजधानी भोपाल से अब हम आप राजधानी भोपाल के कुछ दूर भानपुर के पास आ पहुँचे हैं और यहाँ की तस्वीरें देखिए। ये एक पुल है, ये पुल विदिशा की तरफ जाती है। विदिशा और राजधानी भोपाल का सड़क मार्ग है और यहाँ पर तस्वीरें देखिए किस तरह से जो आवारा पशु हैं अभी भी सड़कों में घूम रहे हैं। भानपुर से निकलते हुए हम सूखी सेवनिया के इलाके में दाखिल हुए। एक पुल पर पहुंचे तो बारिश में आवारा मवेशी सड़क पर बैठे थे। राहगीरों को परेशानी हो रही थी। एक तरफ की सड़क पूरी तरह से जाम थी। पास ही कुछ मरे हुए मवेशियों के शव भी पड़े हुए थे। ये वही मवेशी हैं जिनकी मौत सड़क पर हुए हादसों में हुई थी। राजधानी भोपाल के भानपुर से अब सूखी सेवनिया की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और सूखी सेवनिया की तरफ जो रोड जा रही है वहाँ की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। बारिश हो रही है और बारिश जब होती है तो जो ये आवारा मवेशी होते हैं जो कभी साइड में बैठे होते हैं, घास चर रहे होते हैं, लेकिन बारिश के दरमियान ये सड़कों में किस कदर आ जाते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। कोई नहीं आ रही है, रात में गाड़ी निकलती है, कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है, उसके चक्कर में बहुत ढेर लगी रहती हैं। जब रोड पे आ जाती हैं पूरे झुंड आ जाता है, रोड पे बैठ जाती हैं और गाड़ी दिक्कत आती है चलाने वालों को भी। अब हम थोड़े आगे ही बढ़े थे कि 20 से 25 मवेशियों के झुंड से हमारा सामना हो गया। ये नेशनल हाईवे है जहां तेज रफ्तार में ट्रकों का आना जाना लगा था। तेज रफ्तार गाड़ियां गुजर रही थी जहां हादसों का खतरा बना हुआ था। राजधानी भोपाल से रायसेन जाने वाली रोड में मैं मौजूद हूँ और इस नेशनल हाईवे का हाल कुछ ऐसा है कि आवारा पशु जो हैं लगातार यहाँ पर खड़े हुए हैं। पूरे आप देखिए डिवाइडर में ये जो आवारा पशु हैं लगभग 20 से 30 की संख्या में यहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी दिन का समय है तब ये यहाँ पर खड़े हुए हैं। सोचे जब रात होती होगी तो इस सड़क में किस तरह से आवारा पशुओं की भरमार होती होगी। वल्लभ भवन का इलाका हो या फिर लाल घाटी से राजा भोज सेतु वाली सड़क, हर जगह आवारा मवेशियों की धमाचौकड़ी देखने को मिल रही थी। कोई भी ऐसी सड़क नहीं जो मवेशियों से मुक्त हो। आखिर में हम कोलार इलाके में पहुंचे। 6 लेन सड़क पर हमने 10 किलोमीटर का सफर तय किया, जहां कदम कदम पर आवारा मवेशियों से हमारा सामना हुआ। करीब 15 दिन होने को चले हैं और राजधानी भोपाल के कोलार की सड़कों में आप देखिए किस तरह से आवारा पशु जो है वो रोड में खड़े हैं। फिलहाल सरकार ने सरकारी आदेश जारी तो कर दिया है, लेकिन इस सरकारी आदेश का पालन कब तक होगा ये देखने वाली बात होगी। शायद अब बताने की जरूरत नहीं है कि 15 दिन में सड़कों से आवारा मवेशियों को हटाने को लेकर अधिकारी कितने संजीदा हैं। वक्त मुट्ठी से रेत की मानिंद फिसलता गया, लेकिन अधिकारियों की नींद नहीं खुली। हालांकि अभी भी अधिकारी ये कहते नजर आ रहे हैं कि अभियान जारी है और प्रशासन की टीम मुस्तैद है। जो नगर निगम की सीमा में जो बाहर से पशु घुसाते हैं उनको आपके बाहर करने का, और उसके अलावा जो सड़कों पे बैठे रहते हैं उनको नगर निगम के स्टाफ के द्वारा उनको पकड़ के, और अगर नगर निगम की गौशाला में जगह है तो नगर निगम गौशाला में बेचते हैं, अदरवाइज ग्रामीण गौशाला में बेचते हैं, या अगर कोई प्राइवेट गौशाला में भी अगर जगह चाहिए तो वहाँ। लगातार 4 से 5 दिन की पड़ताल में विस्तार न्यूज की टीम ने हर सड़क का हाल जाना, हर इलाके का जायजा लिया और नतीजा यही निकला कि 15 दिन में सड़कों से मवेशियों को हटाने का अभियान कागजों में ही सिमट कर रह गया है, जबकि इसकी मॉनिटरिंग कई विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों के हाथों में है।
फिलहाल 15 दिन होने चले हैं और सरकार का यह सरकारी दावा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार सरकार ने जो 15 दिन के अंदर पशुओं को हटाने का वादा किया था वो कब तक पूरा हो पाता है। कैमरा पर्सन राजाराम के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज।